दीपक भैया जी से। आज भैया जी ने आप लोगों को जिताने का टेंडर लिया है और मैंने आप लोगों को न हारने का टेंडर लिया है। न वो जीते न आप हारे। बताओ, नाक बचाओगे अपनी अपनी? आने वाले समय में देखते हैं। और इस कथा में और भी बहुत से ऐसे दूर दूर से लोग पधारे हैं। आज माता जी लाली को नहीं लाए आप? हमारे ठाकुर जी के बहुत प्रेमी परिवार पहुंचे हैं, खूब प्रेम करते हैं कन्हैया से, और इनसे भी ज्यादा तो इनकी लाली प्रेम करती है। तो ठाकुर जी ने कंस का उद्धार किया और जितने भी नगरवासी थे सब जोर जोर से ठाकुर जी का जय घोष लगाने लगे। बोले, नंद के लाला की, देवकी की लाला की। ठाकुर जी रंगभूमि में खड़े हैं और चारों तरफ से पुष्पों की वर्षा हो रही है ठाकुर जी के ऊपर। और ठाकुर जी कारागार की तरफ जाते हैं जहां बरसों से माता देवकी और वसुदेव जी बंदी बने हैं। ठाकुर जी उनको कारागार से मुक्त करते हैं। माता देवकी ने जब ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी जब चरणों में गए प्रणाम करने के लिए, माता ने ठाकुर जी को उठाया, जोर से अपने अंक में भर लिया और बोली, कृष्ण, मैंने जब तुम्हें जन्म दिया था लाला जी भर के तुझे देख भी नहीं पाई, और तू आज आया है तो इतना बड़ा हो गया लाला। मैंने तो तुझे कभी अपनी आंचल में बिठा करके दूध भी नहीं पिलाया लाला। तेरे बाल्यकाल का कोई सुख नहीं मिला मुझे, लेकिन मन में ये आस थी कि एक न एक दिन तू जरूर आएगा, क्योंकि देववाणी झूठी नहीं हो सकती लाला। ठाकुर जी ने कहा, मैया इसलिए तो आया हूं, अब जितना चाहे जी भर के प्रेम करना। ठाकुर जी आगे बढ़ करके महाराज उग्रसेन को भी मुक्त कराते हैं। कंस ने अपने पिता को भी बंदी बना दिया था और महाराज उग्रसेन ने कहा, कन्हैया तुम बैठो राज सिंहासन पे। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नाना जी, हम यदुवंशियों को श्राप लगा हुआ है, हम मथुरा के राज सिंहासन पे नहीं बैठ सकते, इसलिए मथुरा के राजा तो आप ही बनोगे। और ठाकुर जी महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बना देते हैं। नंद बाबा से, ग्वाल बालों से माता देवकी वसुदेव जी मिलते हैं।
उसके बाद नंद बाबा कहते कन्हैया आज तक तो हम भ्रम में जी रहे थे कि तू हमारा लाला है, तू तो यदुवंशी है, तू तो वसुदेव का लाला है। लेकिन यदि कभी हमने भूलवश तुझे ये आभास करवा दिया हो कि तू मेरा सगा पुत्र नहीं है, उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते। ठाकुर जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिए, कहा पिताजी ये कह करके मुझे लज्जित मत करो, आपने मुझे बहुत प्रेम लिया, माता यशोदा ने भी मुझे बहुत प्रेम लिया और ब्रजवासियों ने भी मुझे खूब प्रेम किया। आप जाओ और मैया को अच्छे से समझा देना, कहना कि रोए ना। नंद बाबा सभी ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा से ब्रज की तरफ चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय आया, माता देवकी ने ठाकुर जी का और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण करवाया, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दान दक्षिणा दी। उसके बाद महाराज उग्रसेन ने कहा अब तुम लोग विद्या अध्ययन करने के लिए जाओ। ठाकुर जी बलराम जी के साथ उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन करते हैं और 16 दिन में 16 विद्याओं का अध्ययन एक ही बार में कर लिया। चारों वेद जिनसे प्रकट हुए हो उनको विद्या अध्ययन करने की क्या आवश्यकता, किंतु ठाकुर जी लीला कर रहे हैं कि देखो एक मनुष्य को इन इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। विद्या अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी ने अपने गुरुजी से कहा गुरुदेव गुरुदक्षिणा मांगो तभी हम लोगों का विद्या सफल होगा। गुरुजी ने तो कुछ नहीं मांगा। गुरु माता कहने लगे कृष्ण बलराम हमने सुना है कि तुम परमात्मा हो, यदि तुम परमात्मा हो तो मेरे पुत्र जिसको जो समुद्र में डूब गया था तुम उसे ला सकते हो, तो हमें गुरु दक्षिणा में वही चाहिए। ठाकुर जी दाऊद जी के साथ रथ पे बैठ जाते हैं और समुद्र के भीतर जाकर के चारों तरफ देखते हैं, कहीं बालक नजर नहीं आया। समुद्र ने कहा प्रभु बालक हमारे पास नहीं है। तुरंत ठाकुर जी यमपुरी पहुंचते हैं और यमलोक में जाकर के जोर से शंख का नाद करते हैं। जैसे ही शंख की ध्वनि यमराज के कानों में गई, तुरंत समझ गया कि हमारे यहाँ यमपुरी में स्वयं नारायण पधारे हैं और दौड़ता हुआ गया, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा प्रभु ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि आपको यहाँ आना पड़ गया, आज्ञा दिया होता। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे यहाँ मेरे गुरु के पुत्र हैं, मुक्त करो उनको। ठाकुर जी अपने गुरु के पुत्र को लेते हैं और पुनः आश्रम जाकर के गुरु माता के पास उनके पुत्र को समर्पित करते हैं और गुरुजी से गुरु माता से आज्ञा लेकर के
पुनः मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं। इधर कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, कंस का वध हो गया, अपने मायके चली गई और भाई जरासंध को सब समाचार सुनाया। भाई ने कहा उस छलिए को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके प्राण हर लूंगा। ठाकुर जी जरासंध को नहीं मार सकते, लेकिन जरासंध ठाकुर जी से जीत भी नहीं सकता था। ठाकुर जी जैसे ही मथुरा में आए, जरासंध ने 11 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण किया। ठाकुर जी ने कहा आए हुए 2 दिन नहीं हुए, इन उत्पातियों का उत्पात मचाना शुरू हो गया। ठाकुर जी ने कहा भैया इसका वध किसी और के हाथों होना है, हम इसे नहीं मार सकते। बलराम जी बोले युद्ध तो कर सकते हैं। ठाकुर जी बोले बिल्कुल चलो, युद्ध करके उसे परास्त करके भगा दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जरासंध 17 बार ठाकुर जी से हार गया युद्ध में। जरासंध भी जानता था कि कृष्ण मुझे नहीं मार सकता। जरासंध कहता था मुझे मारने की विद्या या तो केवल मैं जानता हूं या तो वो विधाता जानता है। ठाकुर जी बोले मूर्ख, मुझसे क्या छुपा है। जरासंध इतना उत्पात मचाता कि जानता था कि ठाकुर जी अपने नगरवासियों से बहुत प्रेम करते हैं, तो ठाकुर जी को तो कुछ नहीं करता क्योंकि उनसे जीत नहीं सकता था, तो नगरवासियों को ही परेशान करता। ठाकुर जी ने कहा मैं अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता। जरासंध के उत्पात के कारण ठाकुर जी गहरे समुद्र में गए, विश्वकर्मा भगवान को आज्ञा दी कि सुंदर भवन का निर्माण करो जो चारों तरफ से सुरक्षित हो, ऐसा किला बनाओ। और विश्वकर्मा की सहायता से भगवान ने बहुत सुंदर भवन का निर्माण करवाया समुद्र में, और उस भवन का नाम क्या था? द्वारिका। और वहां के राज सिंहासन पे ठाकुर जी बैठे, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? द्वारिकाधीश। कहिए द्वारिकाधीश की। अब ठाकुर जी सब प्रजाओं को लेकर के समुद्र के भीतर चले गए और नगरी पुरी में सब द्वारिकावासी बहुत आनंद उमंग से जीवन यापन कर रहे हैं, किसी को किसी बात की चिंता नहीं। एक दिन पांडवों का निमंत्रण आया ठाकुर जी को कि प्रभु आपकी सहायता से हमने हस्तिनापुर का निर्माण किया है, अब राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, आकर के वो यज्ञ पूर्ण करवा दो। ठाकुर जी ने कहा अवश्य। ठाकुर जी गए, बलराम जी को नहीं लेकर के गए साथ में। क्यों? बलराम जी जानते थे कि जो कन्हैया है ना अपने भक्तों के लिए पक्षपात करने लगता है, और बलराम जी को सोई क्रोध आ जाता था। बलराम जी ने कहा कन्हैया तू ही जा, मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। ठाकुर जी चले गए। अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी दया से तो सब कुछ जीत चुका हूं, किंतु एक राजा बचा है जिसको अभी तक हमने हराया नहीं है। राजसू यज्ञ तभी संपन्न होगा जब सभी राजाएं परास्त हो जाएंगे। ठाकुर जी का नाम बताओ।
बोले जरासंध। ठाकुर जी ने कहा ठहरो, उसका भी समय बस अब आ चुका है नजदीक। ठाकुर जी ने कहा कि सेना तैयार करो। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, और सुंदर सेना तैयार की। बोला भीमसेन को ले लो, भीमसेन को। क्यों? भीम जी को बहुत अपने बल पे अभिमान था। ठाकुर जी ने कहा भीम बड़े थे ठाकुर जी से। बोले भैया भीम, जरासंध के साथ युद्ध कर लोगे? भीम भैया बोले बगल में दबा के मार डालूंगा, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठाकुर जी बोले अच्छा चलो। गए, आधे रास्ते में ठाकुर जी अर्जुन से बोले सुनो, सेनाओं को वापस भेज दो। अर्जुन ने कहा जब युद्ध नहीं करना था तो सेना क्यों लाए? ठाकुर जी बोले कभी कभी सीधी चाल दिखा करके टेढ़ी चलनी पड़ती है। बोले सेनाओं को वापस कर दो, अब केवल हम तुम और भैया भीम चलेंगे, 3 लोग। अर्जुन बोले प्रभु बहुत बलशाली योद्धा है, कैसे मारोगे उसको? ठाकुर जी बोले चलो देखते हैं मरते हैं कि मारते हैं। ठाकुर जी ने कहा एक काम करो, सभी साधु महात्माओं का वेश धारण करो। जरासंध जितना भी दुष्ट था, किंतु एक धर्म का काम जरूर करता था। क्या? वो सभी को, ब्राह्मणों को दान देता था। दान देते समय उसकी गर्दन नीचे रहती थी, किसी को नहीं देखता था कि किसको दान दे रहा है। ठाकुर जी ने कहा कि साधु महात्मा का वेश बना लो, जैसा कहता हूं बिल्कुल वैसा करो। तीनों ने साधु का वेश धारण करके मगध में प्रवेश किया। जरासंध ने बहुत सारे साधु महात्माओं को बंदी बना करके रखा था। जो कृष्ण का नाम लेते थे उन सभी को बंदी बना लिया उसने। अब मगध में हर एक प्रजा को पता था कि यहाँ कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा, नहीं तो महाराज प्राण दंड देंगे। डर के मारे कोई भगवान का नाम नहीं लेता था। ठाकुर जी गए, एक लाइन से ब्राह्मणों को जरासंध दान दे रहा था। ठाकुर जी गए, पहले अर्जुन को भेजा, बोला अर्जुन तुम जाओ, और बोले सुनो जरासंध, भिक्षाम देहि। जरासंध ने कहा जितने बहुमूल्य रत्न हैं सब यहाँ ब्राह्मणों को दे दो। अर्जुन ने कहा भंडारा खाने वाला ब्राह्मण समझाए क्या? पूरी कचौड़ी खाने नहीं आया हूं। बोले अपनी इच्छा से दान लूंगा। जरासंध बोला बताओ क्या चाहिए? बोला हमें मल्लयुद्ध करना है। जरासंध बोला खुद को देखो जरा, मुझे देखो जरा, तुम्हें पता है ना कि मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले वो तो मल्लयुद्ध में पता चल जाएगा, अखाड़े में उतरो, कौन किसको मारता है खबर मिल जाएगी। बोले तुम लड़ोगे? अर्जुन बोले नहीं, मेरे जो बड़े भैया है ना वो लड़ेंगे तुमसे। और जैसे ही अर्जुन ने हाथ उठा के कहा कहो मंजूर है, जरासंध ने कहा छलिया दुष्ट, ब्राह्मण का वेश धारण करते असली रूप में सामने आओ। अर्जुन ने कहा मैं ब्राह्मण हूं। जरासंध ने कहा अच्छा मूर्ख समझा है, तुम्हारे हाथ के अंगूठे में जरा निशान देखो। अर्जुन धनुर्धर थे, जो वान चलाते हैं ना उनकी अंगूठे पे निशान आ जाता है। कहा हो ना हो तुम उत्तम धनुर्धर हो। तुरंत अर्जुन दाढ़ी वाड़ी नोच के हटाए, बोले मैं अर्जुन हूं, पांडव पुत्र अर्जुन। बोले और वो? बोले मेरे बड़े भैया भीम। बोले उसके पीछे जो खड़ा है वो?
अर्जुन ठाकुर जी की तरफ इशारा कर रहे, बता दूं? ठाकुर जी बोले नहीं। बोले जरा तुम दोनों भाई पीछे हटना। जैसे ठाकुर जी सामने आए, थोड़ी देर तक तो निहारता रहा। बोला रे छलिया कृष्ण, दुष्ट, नीच, अधर्मी, तुझे छल करने के सिवा कुछ आता नहीं ना? सीधा सीधा सामने आके बोल नहीं सकता था कि युद्ध करना है? भीम को मारने के बाद तुझे सबसे पहले मारूंगा। सैनिकों इसको बंदी बना करके रखो, भागने ना पाए। ये बार बार मुझे आंख दिखा के भाग जाता है। ठाकुर जी ने कहा शांत रहो, वचन देता हूँ इस बार नहीं भागूंगा। बोला जब तक युद्ध होता रहेगा खड़ा रहूंगा। जरासंध ने कहा आ भीम, देखते हैं किसमें कितना बल है। ऐसे मल युद्ध में दोनों उतरे। ठाकुर जी ने भीमसेन के कान में कहा सुनो, जब तुम युद्ध करना तो एक बार दृष्टि मेरी तरफ जरूर रखना। भीमसेन ने कहा रे कन्हैया, तुम्हारी और दृष्टि में क्या, तुम मेरी तरफ दृष्टि रखना और देखना कैसे इसको खेल खेल में इसको उड़ा दूंगा। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है, आज तो तुम कुटो। अब जो जरासंध भीम को दे पटका एकदम हड्डी पसली एक कर दी। सूर्यास्त हो गया, युद्ध संपन्न। शिविर में गए, ठाकुर जी मरहम पट्टी ला करके भीमसेन को लगा रहे। कह रहे क्यों भैया, आज तो बड़ा बढ़िया युद्ध किया। भीमसेन कह रहे दुष्ट कहीं के भाई कहते हो मरवाने लाए हो क्या? अरे हड्डी पसली एक कर दी, हड्डी हड्डी मेरी ससार दी उसने। ठाकुर जी ने कहा बड़ा अभिमान था, भुगतो। मैंने कहा था ना मेरी तरफ देखना। बोले कन्हैया तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा, कल मैं जरूर पक्का मैं तेरी तरफ देखूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक। फिर प्रातः प्रारंभ हुआ युद्ध। अब जरासंध बार बार भीमसेन को दे पटके। भीमसेन ने ठाकुर जी की तरफ जैसे ही देखा, ठाकुर जी ने एक तिनका उठाया, तिनके को बीच से ऐसे किया। भीमसेन ने तुरंत नजर घुमा ली। ठाकुर जी बोले रे मूर्खानंद, एक बार पूरी तो देख लेता। भीमसेन ने सोचा रहे, भीमसेन ने जरासंध के एक पैर को पकड़ा, दूसरे पैर को पकड़ा और बीच से चीड़ दिया और दोनों तरफ फेंक दिए। फिर जरासंध तुरंत जुड़ गया और फिर भीमसेन को दे पटके सूर्यास्त हुआ। फिर सब शिविर में पहुंचे। बोले कन्हैया तूने आज फिर मार खिलवाई मुझे। ठाकुर जी ने कहा पहले मेरी तरफ देखा आपने पूरा? बोले अब कल जब तक मैं अपने हाथों से लकड़ी ना फेंकूं तब तक देखते रहना। बोले ठीक। कल फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर ठाकुर जी ने एक तिनका उठाया, भीमसेन ने ठाकुर जी की तरफ देखा और ठाकुर जी ने एक तिनका उठाया, बीच से ऐसे चीर करके एक को इधर फेंका, एक को दूसरे तरफ फेंका। भीमसेन समझ गए। तुरंत भीमसेन ने जरासंध के जंघा को पकड़ा, एक हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ा पैर को और बीच से ऐसे चीर करके दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। चारों तरफ मगध में हाहाकार मच गया। अरे जरासंध की हत्या हो गई, जरासंध की हत्या हो गई, जरासंध की हत्या हो गई। बोले उसकी हत्या के विषय में तो केवल दो ही लोग जानते थे, या तो परमात्मा या तो वो स्वयं जानता था। सब मगधवासी समझ गए कि ठाकुर जी कृष्ण जी कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा है। और उसके बाद राजसु यज्ञ संपन्न हुआ। ठाकुर जी पुनः द्वारकापुरी आए और अब दाऊ जी का राजा रैवत की पुत्री रैवती ब्रह्मा जी एक लिस्ट लेकर के, ब्रह्मा जी के पास राजा रैवत अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मलोक में एक लिस्ट लेकर के गए।
और वहां ब्रह्मा जी थोड़ा किसी कार्य में व्यस्त थे तो कुछ देर रुक गए। कुछ देर के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, कहो राजा कैसे आना हुआ? बोले ये देखो, ये मेरे पुत्री के विवाह के लिए कुछ लिस्ट है, जरा इसमें से उत्तम राजा बता दो जो खूब बलशाली हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जितनी देर तुम मेरे घर के बाहर रुके उतनी देर में एक कल्प बीत गया और ये सब राजा नहीं, इसके युगों युगों के वंश समाप्त हो गए। बोले एक काम करो, द्वारकापुरी में बलराम जी से अपनी पुत्री का विवाह करो। और बलराम जी का विवाह मैया रेवती के साथ संपन्न हुआ। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। अब बहुत जल्दी हम लोग ठाकुर जी के बारात में चलेंगे, चलोगे? ठीक है, पहले एक भजन सुन लो, उसके बाद Amen.